गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट है फर्स्ट। नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट है फर्स्ट। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखो लिख देते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates, which deal with the study of reaction rates and their mechanisms The branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanisms is called chemical kinetics. जो ब्रांच है केमिस्ट्री की किससे डील करती है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के रेट से जो डिपेंड करते हैं। एंड देयर मैकेनिज्म, और उनके मैकेनिज्म से, उनका क्या मैकेनिज्म है, कैसे होती हैं, वो हम किस में डिस्कशन करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपका आता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ। फर्स्ट इसमें क्या आता है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन और स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, ये क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। तो देखो क्या होती है, इट में बी डिफाइंड एज द change in concentration of a reactant or product. It may be defined as the change in concentration of reactant or product in unit time. It is defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time. क्या है कि जो चेंज है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का यूनिट टाइम में जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन है। जैसे इसमें कोई भी आपकी जैसे रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इनिशियली आप इसमें कह सकते हो, इनिशियली जैसे आपकी ये R1 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट P1 है, टाइम T1 है, और जो फाइनली आप कह सकते हो ये जो रिएक्टेंट R2 हो जाए, प्रोडक्ट P2 हो जाए, टाइम T2 हो जाए। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? जो डेल T है, डेल T मतलब टाइम में डिफरेंस क्या आएगा? डेल T इक्वल टू T2 माइनस T1 डेल T। तो और जो डेल R है वो क्या आ जाएगा आपका? R2 माइनस R1, और डेल आपका P है वो आपका क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1।
देखो क्या है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। जैसे रिएक्टेंट की R1 की फाइनल R2 पर, प्रोडक्ट की P1 P2, तो चेंज कैसे करेंगे, डेल से। डेल RT का मतलब फाइनल में से इनिशियल कर देंगे, डेल R का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल, डेल P मतलब फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में से इनिशियल। अब देखो इसमें हम जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, ये था R रिएक्टेंट, ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम इसको हम जैसे कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू, इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल R अपॉन में डेल T, डेल R अपॉन T। देखो कैसे रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो अगर हमें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालने, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R कैसे इसके इक्वल हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन में टाइम टेकन। इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है, कम, तो कम का मतलब डिक्रीज, और कितने टाइम में हुई है, टाइम टेकन, ड्यूरेशन। इधर आ जाएगा माइनस डेल R अपॉन डेल T। माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज होती है तो उसमें आता है प्लस का। जैसे आप देख सकते हो, जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में टाइम टेकन, नीचे क्या आ जाएगा आपका टाइम टेकन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा टाइम, प्लस में डेल P अपॉन में डेल T। देखो क्योंकि देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज होगी तो आपका प्रोडक्ट बढ़ने लग जाएगा। तो ये यहाँ क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, इंक्रीज इन, यहाँ क्या होगी, कंसंट्रेशन P की क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस डेल P अपॉन डेल R डेल T। प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल P वही आपका फाइनल P2 माइनस P1 जो भी कंसंट्रेशन है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में है या मोल पर लीटर में है, जो भी है, तो फाइनल में से इनिशियल, ऐसे टाइम भी फाइनल में से इनिशियल माइनस करने में। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल जो कंसंट्रेशन थी उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे अपॉन में टाइम टेकन, वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ ए रिएक्शन, यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है जनरली, जैसे आपकी यूनिट इसमें आएगी कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। क्यों, देखो जैसे आप ये था, जैसे आपका रेट था, रेट इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल R अपॉन में डेल T था।
तो डेल आर का मतलब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन अपॉन में नीचे क्या टाइम, तो जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, या अगर आपकी कंसंट्रेशन मोल के रिस्पेक्ट में है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की क्या आएगी, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, या हम इसको कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये थी आपकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसमें पढ़ेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट या हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो एवरेज रेट क्या होता है, जो जनरल रेट होता है, जैसे जनरली जैसे ये होगा आर एवरेज, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो रेट माइनस डेल आर अपॉन में डेल टी, या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होगा डेल पी अपॉन में डेल टी। ये तो होता है आपका एवरेज रेट। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे कोई आपकी बस चल रही है, तो जैसे सपोज वो 40 की स्पीड से एवरेज से चल रही है, या 50 की स्पीड से चल रही है, 80 की स्पीड से, या आपकी गाड़ी या बाइक जो भी, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम अगर उसकी स्पीड बताएंगे तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे अगर हम गूगल मैप में चलते हैं, तो गूगल मैप में जब जैसे जैसे वो चलता है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताता रहता है कि अब आपकी जो व्हीकल है इस स्पीड से चल रहा है, तो वो जो रेट बताता है वो होता है, जो स्पीड बताता है वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे ही आपके एक तो एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वहां जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा, चेंज इन टाइम होगा वो भी स्मॉल होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डेल से, डी आर अपॉन में डी टी, और यहां प्लस का साइन आ जाएगा डी पी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा आपका डी टी। देखो एवरेज रेट में डेल्टा आएगा, यहाँ डी आएगा, ये डी आया है स्मॉल चेंज के लिए, किसके लिए आया है, स्मॉल चेंज के लिए। अब देखो अगर आपकी जैसे कोई रिएक्शन है तो उसको हम कैसे जैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे फॉर ए रिएक्शन है, और रिएक्शन लाइक जैसे ये है आपकी रिएक्शन 5 Br नेगेटिव एक्वस प्लस PrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6 पॉजिटिव एक्वस, और ये किस में चेंज हो गया आपका 3Br2 एक्वस, 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O L। अब देखो इसके हम जैसे रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका -1/5 डेल Br नेगेटिव अपॉन में डेल T, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस डेल BrO3 नेगेटिव अपॉन में डेल T इज इक्वल टू -1/6 डेल H पॉजिटिव अपॉन में डेल T इज इक्वल टू 1/3
यहाँ आपका प्लस में 1/3 डेल Br नेगेटिव, सॉरी यहाँ Br2 है ये, तो ये भी यहाँ Br2 अपॉन में डेल T, और इसमें एक आपका ये लग जाएगा प्लस में 1/3 डेल H2O अपॉन में डेल T। देखो इसी सिलेक्टेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। क्या होता है, जैसे ये आपकी रिएक्शन है 5Br नेगेटिव एक्वस प्लस BrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6H नेगेटिव एक्वस है, ये रिएक्शन है आपकी। ये किसमें चेंज हुआ आपका Br2 प्लस 3H2। पहले देखो बैलेंस है या नहीं, ब्रोमीन आपके 5 और 1 6, उधर भी 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, उधर भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चार्ज की अगर हम बात करें 5 और 1 6 नेगेटिव यहाँ भी, तो ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है। अब अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो Br के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल R अपॉन डेल T, जो स्टार्टिंग में होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, 1 है तो 1 एज इट इज 1 माइनस 1/5। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वो क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है। ऐसे इसमें भी यहाँ भी ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस, यहाँ भी ये माइनस, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट में था तो यहाँ प्लस का आया 1/3 डेल Br2 अपॉन डेल T। डेल साइन किस लिए है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए है। किसके लिए है, चेंज इन कंसंट्रेशन है आपकी। जैसे Br2 की फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल क्या है, तो इसमें से आपको क्या देंगे न्यूमेरिकल में, क्या जैसे आपको ये दे देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव जितना, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br दे दें और आपसे पूछ लें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, तो इन दोनों को आप इक्वल करके और उससे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकाल सकते हो, वाटर निकाल सकते हो। तो ये था आपका जैसे कोई भी एक रिएक्शन लाइक के लिए था। तो इसमें आप जैसे कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे आपको किसी का भी जैसे आपको है वो निकाल सकते हैं हम, जैसे रेट निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और आपको जैसे इसका रेट दे दें, जैसे इसका रेट दे रखा है आपको 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, ये किसका दे दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव आपको कितना दे दिया, 5 × 10⁻³ मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये आपको दे दिया ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव। और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो आप कैसे करोगे, -1/5 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितनी है 5 × 10⁻³ और ये वाला रेट और ये वाला इक्वल था, तो इक्वल में क्या था प्लस 1/3 डेल H2O अपॉन में डेल T। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, डेल H2O अपॉन में डेल T इक्वल टू, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, तो ये आएगा 3/5 और इंटू 5 × 10⁻³ 5 से 5, तो ये आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो इस तरह की न्यूमेरिकल्स की भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखो आज हमने जैसे इसमें क्या डिस्कशन किया है आपका, फर्स्ट तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, फिर उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट को जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स वाली, फिर उसके बाद हमने एवरेज रेट और इंटरस्टेनियस रेट के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में हमने सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स की कैसे कैसे सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, थैंक यू।